तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फ्लुएंस न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है कोलकाता के न्यू टाउन एरिया से रिलेटेड, जहां पर जो WD हिटको है जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है, उनके द्वारा कुछ नए प्लान सामने आए हैं जिसके हिसाब से अभी यहाँ पर हमें स्काई स्क्रेपर्स जो है वो देखने को मिलेंगे और ज़्यादा ऊंची इमारतें देखने मिलेगी। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि सुपर टॉल का कोई प्लान हुआ है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर एक पार्टनरशिप हुई है रियल एस्टेट फर्म के साथ में, जहाँ पर G+28 फ्लोर का एक सिंगल स्ट्रक्चर वर्टिकल बिल्डिंग बनाने की बात की गई है। और आगे जाकर जो भी बिल्डिंग्स बनेंगे न्यू टाउन एरिया के अंदर, वहां पर जो स्काई स्क्रेपर लेवल के परमिशन होते हैं रिटेल, कमर्शियल, फिनटेक, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए, उनको कुछ हद तक लिबरलाइज किया जाएगा, जिससे कारण थोड़ी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स बनाना इन कंपनीज के लिए फीजिबल बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देश के कई शहर वैसे अभी धीरे धीरे लूजन अप कर रहे हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन स्काई स्क्रेपर्स बनाने से रिलेटेड, और इसी के अंतर्गत ये एक काम भी हमें होते हुए नजर आ रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से जाके गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2000 लोगों के द्वारा स्थित एक रिमोट ट्राइबल एरिया के अंदर आज़ादी के 75 इयर्स के बाद में पहली बार रोड पहुंची है। तो दोस्तों अब तक इस गांव को रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अब कहे तो बुरी बात है हमारे देश के लिए कि इतने टाइम बाद इंडिया के आज़ादी के भी कोई ऐसे एरियाज थे जहां पर कनेक्टेड नहीं थे कोई गाँव। एक बेसिकली 18 किलोमीटर का रोड यहाँ पर बना है टिगरी फॉरेस्ट के अंदर, जो कोनलगंज से इस एरिया तक जाता है। पहले लोगों को जो है यहाँ तक दूसरे मीडियम्स के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन ये जो रामगढ़ विलेज में रहने वाले लोग हैं इनको भी डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी मिल गई है। फिर चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, दूसरी चीज़ें हो, सब चीज़ों के अंदर अभी यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे इंडियन रूट डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आप जानते हो दोस्तों कि जैसे बारिश वगैरह हमारे देश के अंदर हो रही है, स्पेशली हिली एरियाज के अंदर, तो वहाँ पे हमें लैंडस्लाइड देखने मिल रहे हैं, रोड धंसते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं पर जो डेवलपमेंट रोड का हमारे देश के अंदर हो रहा है हिली एरियाज के अंदर, वहाँ की टेक्नोलॉजी सही नहीं है जो हमारे क्लाइमेट को रेजिस्ट कर पाए। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से मोर इन्होंने डिसाइड किया कि वो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है जायका की मदद लेंगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए। जायका दोस्तों वैसे देश के कई प्रोजेक्ट्स के अंदर वैसे भी हमारी मदद करता ही है, अभी यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ वो करने वाले हैं जहाँ पर देश के हिली एरियाज के अंदर रोड बनाने में टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस को देंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कर्नाटका से, जहाँ पर फॉक्सकॉन ने बोला है कि वो 8,800 करोड़ रुपए का एक सप्लीमेंट्री प्लांट बनाएंगे। तो आप जानते हो कि अभी कुछ दिनों पहले ही फॉक्सकॉन वेदांता की डील जो है वो टूट चुकी थी। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर बना चुका हूँ, तो सेमीकंडक्टर एम्बिशंस तो दूर की बात रही, लेकिन फॉक्सकॉन आईफोन बनाने का काम तो देश के अंदर करता ही है। 8,800 करोड़ रुपए जो है ये 100 एकर्स एरिया के अंदर एक फैसिलिटी बनाने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूज होते हैं आईफोन के अंदर, वाइब्रेशन मोटर्स वगैरह, उन जैसी चीज़ों के लिए यहाँ पर काम होगा और ऑब्वियसली आईफोन असेंबलिंग भी होगी ही। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट से रिलेटेड, जिन्होंने कमेंट्स कर दिया है अपना 1.3 MTPA का ब्राउन सीमेंट प्लांट जो कि बना है सोनार बांग्ला के अंदर वेस्ट बंगाल में। और इसकी वजह से हुआ ये है कि ये जो प्लांट के पहले एग्जिस्टिंग प्लांट था उसकी टोटल कैपेसिटी अब 3.3 MTPA पहुंच गई है। उनकी जो BSc फाइलिंग्स थी वहां पर इन्होंने ये बात बताई, और ओवरऑल अल्ट्राटेक की अभी जो सीमेंट मेकिंग कैपेसिटी है वो 10.3 MTPA तक पहुंच गई है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहा कि जो न्यू प्लांट खुला है वहाँ पे कार्बन एमिशंस जो निकलते हैं सीमेंट प्रोडक्शन के दौरान उसको भी वो रिड्यूस कर पाए, सबसे नया प्लांट बना है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गवर्नमेंट के एक नए फ्रेमवर्क से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइनेंसिंग है इसको प्रमोट करने के लिए और स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक बड़ा मूव लिया गया है। तो दोस्तों जो देश के कंपनीज में होने वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एसेट्स है, पेटेंट्स है, जो कंपनीज की आप कह सके तो नॉलेज है, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे जो इस काम जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इसको क्रेडिट आसानी से मिल पाए, जो IP लॉज होते हैं उनको ईजी बनाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। दोस्तों हमारे देश के अंदर एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, IP को प्रोटेक्ट करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। आप जानते हो हमारे यहाँ पर पेटेंट अगर आप कोई चीज़ करवाना चाहते हो तो 4 से 6 लाख रुपए खर्चा जो है वो इजीली आ जाता है। इसके अलावा आपका पेटेंट अगर कोई कॉपी भी कर ले ब्लेटेंटली, स्पेशली खाने पीने के मामले में, ब्रांडिंग के मामले में अगर हम देखें तो कोई ब्रांड अगर कॉपी भी होता है तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लेना ईजी नहीं होता। साथ साथ अगर आप खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो, आपके दिमाग में आइडिया है, तो उसकी फाइनेंसिंग, उसके लिए पेपर वर्क करना ये ईजी नहीं होता। लेकिन ये जो नए ब्लूप्रिंट्स है उसके वजह से जो बिजनेस है इनको बहुत आसान हो जाएगा ये सब काम करने के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी से रिलेटेड, जिन्होंने इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है म्यांमार के अंदर, उसको सॉल्व करने का कमिटमेंट दिया है। और यहाँ पर इसको ट्वीट करते उन्होंने कहा है कि जो मेंगकोंग कॉर्पोरेशन है इसके साथ में मिलकर बैंगोंग में मीटिंग हुई है,
और म्यांमार के इश्यूज़ की वजह से सॉल्व हो जाएंगे, जिसके कारण जो है हमें जो पूरा का पूरा हाईवे है इंडिया से लेकर थाईलैंड तक का वो बनते हुए नजर आएगा बहुत जल्द। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन से रिलेटेड, जब रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ लोकल करेंसीज के लिए गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है और जो मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ बेसी मीटिंग थी उसके दौरान ये चीज़ हुई है। तो दोस्तों UAE के साथ में वैसे होता है, मतलब बेसिकली अभी रियल टाइम सेटलमेंट आपको मैं बताता हूँ। जनरली जब पैसे हम कहीं पे भेजते हैं या कहीं से लेते हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर वो जो एक्चुअल पैसा है उसका रिफ्लेक्शन होता है। जनरली वो एक बीच में अकाउंट में रुकता है, चाहे आपके इसमें नंबर्स क्यों ना नजर आए, जो आपकी बैंक है उनको जो है एक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में ही सेटलमेंट होते हुए नजर आता है। जैसे आप शेयर वगैरह खरीदते हो तो ऐसा नहीं कि तुरंत वो आपके अकाउंट में आता है, वो बस आपके ब्रोकर की तरह अलॉट हो जाता है, बाद में सेटलमेंट के दौरान जो है वो एक्चुअल में आपके अकाउंट में आता है। लेकिन रियल टाइम ये चीज़ें होने के न वजह से बहुत डिपेंडेंसी आ जाती है मिडिल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वगैरह, और कहीं ना कहीं पर जो है दिक्कतें आती है फाइनेंस को रन करने के लिए। अभी इंडिया UAE ने वो चीज़ मिटा दी थी, रियल टाइम सेटलमेंट्स होने लगे थे, और अब इंडिया इंडोनेशिया के अंदर भी ऐसा होने लगेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर इस स्टेट के 4 सिटीज ने डिसाइड किया है कि वो रेस करेंगे बॉन्ड्स पैसे उठाने के लिए शहरों के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों लखनऊ और गाजियाबाद ने तो डिसाइड किया ही है कि वो बॉन्ड्स रिलीज करेंगे, लेकिन साथ साथ वाराणसी ने भी ये डिसाइड किया है। इसके अलावा आगरा के अंदर भी ये काम किया जाएगा। दोस्तों वैसे ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, करेंटली 6 सिटीज है यूपी के अंदर, इनको गिन के जो बॉन्ड्स रेस करके पैसा उठाती है मार्केट के अंदर लिस्टेड। इनफैक्ट BSE के अंदर भी कुछ शहरों के बॉन्ड्स की लिस्टिंग हुई थी, जहां पर लोग इन शहरों के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर उनको ब्याज मिलेगा, और शहर इन पैसों का इस्तेमाल जो है वो सीवेज, ड्रेनेज, ब्लॉक पोर्शंस के लिए, डेवलपमेंट, इन जैसी चीजों के लिए लगाएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है अशोक लेलैंड से, जिनको मिला है 800 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर इंडियन नेवी से, जिसके अंतर्गत वो फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर जो 4x4 व्हीकल्स होते हैं और गन टोइंग व्हीकल्स जो होते हैं वो बनाने का काम करेंगे। तो डिफेंस मोबिलिटी बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे अशोक लेलैंड का, और वैसे भी इंडियन आर्मी के अंदर अशोक लेलैंड की प्रेजेंस काफी अच्छे से रही है बहुत लंबे समय से, इसी के अंतर्गत का ये एडिशन है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है फ्रेंच एरोस्पेस जायंट सैफ्रन से रिलेटेड, जो लार्जेस्ट इंडिया के अंदर का अब तक का MRO फैसिलिटी बनाने वाले हैं हैदराबाद के अंदर, जो हेलीकॉप्टर इंजन के लिए होगा, और 23.5 एकर्स ऑफ लैंड इन्होंने ले लिया है, जहाँ का बिल्टअप एरिया 36,500 स्क्वायर फीट का होगा। तो दोस्तों इसके वजह से जो कैपेसिटी होगी प्लांट की वो होगी 300 इंजन पर एनम की, और इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल के 1000 जॉब्स क्रिएट होंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी रिक्वायरमेंट तो इतनी नहीं होती है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, लेकिन यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है वो ज़रूरी होती है किसी भी देश के अंदर पावर या सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने के लिए। साथ साथ जो है हाई लेवल ये इंडस्ट्री है, हाईली स्किल्ड हाईली टेक्निकल इंडस्ट्री है, तो ये एक अच्छी बात है। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो रौनक बैनर्जी पूछते हैं, विल द स्लम पीपल बी रिलोकेटेड परमानेंटली समवेयर एल्स एंड न्यू स्काईस्क्रैपर्स बी बिल्ड इन दैट प्लेस, प्लीज मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस। तो ये धारावी रिडेवलपमेंट के रिलेटेड सवाल है जो कल के न्यूज़ में हमने न्यूज़ कवर की थी। तो देखो यहाँ पर जो स्लम रिडेवलपमेंट का मॉडल है ना, जनरली वो इस तरीके से चल रहा है कि जो स्लम में रहने वाले लोग हैं इनको कुछ दिनों तक एक ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट किया जाता है, जो टेम्पररी हाउसिंग होती है। जब तक वो ट्रांजिट कैंप में होते हैं तब तक उनका जो घर वाली जगह होती है उन ज़मीनों को क्लियर करके जो है प्रॉपर वहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जाएगी, और ये जो बिल्डिंग्स होंगी ये प्रॉपर बिल्ट होगी, पूरी फैसिलिटीज़ के साथ में होगी, और जनरली ऐसे स्काई स्क्रेपर्स नहीं बल्कि फिर भी डिसेंटली साइज्ड बिल्डिंग्स होगी, मतलब मुंबई के स्टैंडर्ड्स में ये 25-30 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स तो होंगी, जहाँ पर फिर बाद में जब ये बिल्डिंग्स बन जाएगी इनको रिलोकेट कर दिया जाएगा। जो डेवलपर है अडानी, इनको जो फिर एक्स्ट्रा ज़मीन बची हुई होगी उसके ऊपर वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर पाएंगे, वो रिटेल स्पेसेस बनाएंगे, होटल्स बनाएंगे, गवर्नमेंट ने बाकी चीज़ भी बनाने बोली है, हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह वो भी बनाने पड़ेंगे, और उसमें से फिर वो प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे पॉकेट्स के अंदर ही काम होगा। अब दोस्तों धारावी डेवलपमेंट के मल्टीपल प्लान्स आए हैं, जैसे 2000 से लेकर 2019 तक तो बस प्लान्स 10 से ज़्यादा प्लान्स आए हैं, लेकिन अभी अडानी एग्जैक्टली क्या करेगा ये प्लान हमें आने वाले कुछ समय के बाद में ही पता चलेगा, डायरेक्टली अभी पता नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।